अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयव विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी रसि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वनों को पवित्र करने वाले हैं। जो पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धरे धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर इसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उनको आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनि, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नैन नहीं अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इस नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिप दूत विसेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राख कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा।
जातिन जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहरी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बधला गही जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोर सन्मुख आव कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन सुन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद ले न पठवा 10 सीसा। तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभेत आवा सरनाई, रखिहु ताति प्राण की नाई। क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं
और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहूँ, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरहि ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहव ठटुकी एकटक पल रोकी। भुजा प्रलंबन कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मनि धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल बक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलु कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्रोत होता है। श्रवण सुजसु सुन आयऊँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि धी त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुजस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस अभिषेका। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु को मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर
उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठिग बैठोरी, बैठारी बोले बचन गवत भयहारी। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारी निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहूँ दिन राती, सखा धर्म निभाई कहीं भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाते। बल भल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।